नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विस जोन ला। तो ये हमें क्या बताता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मिलर इंडिसेस। तो अब जो है हम ऑलरेडी जो है मिलर इंडिसेस पढ़ के हैं, जिसमें हमने डायरेक्शन ऑफ प्लेन्स को जो है हम कैसे डिटरमाइन करते हैं हमने पढ़ा था। तो इन विच वी टेक द नियरेस्ट कोऑर्डिनेट टू द ओरिजिन एंड डिवाइडेड दैट कोऑर्डिनेट टू द वेक्टर कांस्टेंट एंड इफ द रिजल्ट इज इन द फ्रैक्शन। अब फिर जो है वही बात आ गई है कि रिजल्ट अगर हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा होता है, देन वी मल्टीप्लाई इट बाय द एलसीएम टू मेक इट सिंपल। तो अब जो है फिर हम उसको सिंपल में करते हैं ताकि जो प्लेन्स हैं वो हमारे पास इजी ड्रॉ हो जाएं, हमारे पास फ्रैक्शन वाली कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब जो विस जोन थे ये हमें क्या कहता है कि विस जोन गेव अ लॉ इन विच वी कैन फाइंड द डायरेक्शन बाय द इंटरसेप्ट ऑफ टू प्लेन्स। किया हमने मिड इंडिसेस में भी डायरेक्शन डिफाइन किया है, लेकिन विस जोन हमें क्या कहता है, ये भी हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने का मेथड बताता है। कैसे बताता है? बाय द इंटरसेप्ट्स ऑफ टू प्लेन। हमने जो है दो प्लेन के जो है इंटरसेप्ट्स कंसिडर करने हैं। अकॉर्डिंग टू द विस जोन लॉ लेट यू वी डब्ल्यू हमारे पास क्या था कि हमने इसको जो है इस इंडिसेस भी बोल रहे थे। तो बाय द डायरेक्शन ऑफ एच के एल। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ़ यू वी डब्ल्यू लाइज इन द प्लेन एच के एल देन द प्लेन एच के एल जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हमारे पास यू वी डब्ल्यू जो है ये वी सिंडिस है, ये उस डायरेक्शन को जो है हमारे पास बता रहा है, तो उसको जो प्लेन एच के एल है मस्ट इसको जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि एच के जो है वो यू की डायरेक्शन में ही हो, कि जो है वो वी के बिल्कुल जो है सामने हो, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे हमारे पास। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू विस जोन द डायरेक्शन कैन आल्सो बी गिवन इफ H1 L1 K1, ये एच के एल होता है बाय द वे, एंड H2 L2 K2 बी द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। अब कहता है हम जो है अगर हमारे पास ये दो प्लेन्स हैं, ये कहीं किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो इंटरसेक्शन है ना वो हम बता सकते हैं कि इसने हमें मेथड बताया था इन दोनों प्लेन से कि ये दोनों प्लेन्स एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट होंगे, और वो इंटरसेक्शन का मेथड जो है अब हम देख लेते हैं वो क्या था हमारे पास। तो पहले जो है हम इन दोनों प्लेन्स का जो है एक मैग्नीट्यूड या जो है मोड जिसको आप लोग बोलते होंगे वो निकाल लेते हैं। तो यू वी डब्ल्यू H1 K1 L1 H2 K2 L2, होप सो आप लोगों को जो है मोड निकालना आता होगा, या मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं इसको, आपको वो निकालना आता होगा जिसमें जो है हम यू वी और डब्ल्यू के जो है निकालते होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास यू है उसकी वैल्यूज़ जो हैं ये निकाली हुई हैं, K1 L2 माइनस K2 L1, वी की वैल्यू जो है L1 H2 माइनस L2 H1, और जो है W की वैल्यू क्या है हमारे पास H1 K2 माइनस H2 K1। यहाँ नोट्स पे जो है ये वाली जो इक्वेशंस निकाली ना, ये वाली ये भी ठीक है, लेकिन ये HLK से निकाली हुई है क्योंकि हमने जो लास्ट पे जो लास्ट में पढ़ गए ना वो H1 L1 K1 था। तो क्योंकि हमने मिलर इंडिसेस में एच के एल याद किया हुआ है, तो ये अगर हम एच के एल से करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। तो दोनों में से जिसमें मर्जी जो है आपको सही लग रहा है उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। तो मैंने एच के एल के साथ सॉल्व किया तो हमारे पास जो है ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम कहते हैं द मिरर इंडिसेस फॉर द लाइन ऑफ प्लेन। अब हमने जो है दो प्लेन्स ले लिए हैं, एक हमने 1 1 0 ले लिया, दूसरा उसी का ही इन्वर्स ले लिया है 1 -1 और 0। तो जो है एक प्लेन को हम H1 K1 L1 कह रहे हैं जबकि दूसरे को H2 K2 L2 कह रहे हैं। तो ये जो हमारे पास यू वी और डब्ल्यू की वैल्यूज़ आई हैं वी जोन ला के लिए, इसमें जो है हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे यू के लिए वैल्यू पुट की है हमने, के जो है L2 था हमारे पास 0, K1 हमारे पास था 1, माइनस L1 था हमारे पास 0, और K2 था हमारे पास -1। तो जब हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं तो u कितना आ गया है 0। ऐसे ही हमने v के लिए वैल्यूज़ पुट की, तो v की जब वैल्यूज़ पुट की, v की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 0। तो ऐसे ही फिर से जब हमने डब्ल्यूज़ के लिए भी वैल्यू पुट की तो फिर अगेन हमारे पास वो जो है क्या बचता है कि -1 -1 था। तो ऑब्वियसली वो -1 + 1 कट हो गए, फिर से हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम कहते हैं जो वी सिंडिसेस आए हैं हमारे पास 0 0 0, ये हमारे पास वो वाला एक पॉइंट है एक पूरे यूनिट सेल में जहाँ पे जो है ये दोनों जो है मीट करेंगे। मीट कैसे करेंगे, ये हमारे पास अगर आप लोग जो है देखें कि ये सिंपल में 1 1 0 है, सिंपल कोऑर्डिनेट्स हैं, सिंपल इंटरसेप्ट्स हैं, ये उसी इंटरसेप्ट का इन्वर्स है हमारे पास। तो एक चीज़ जो है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर हम जो है नंबर लाइन जो है ना, जैसे मेरे पास होता है सेंटर में 0 है,
तो यहाँ पर हमारे पास सारे पॉजिटिव हैं, इस साइड पे सारे नेगेटिव हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स ज़ीरो पे ही तो आकर हमारे पास मिल रहे हैं। अगर हम इन दोनों को इन्वर्स को और उसको एक मेन पॉइंट एक ज़ीरो ही तो है जिस पे वो हमारे पास मिल रहे हैं। तो अगर जो है आप इस तरह सोचो तो ये 0 0 0 जो है ये हमारे पास वो वाले इंटरसेप्ट्स हैं, ये जो वो वाला पॉइंट है हमारे पास, ये वो वाली डायरेक्शन है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास जो है ये दोनों प्लेन्स जो हैं फॉर्म होंगे। अब जो है हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम कहते हैं फाइंड द कॉमन डायरेक्शन बिटवीन 1 1 1 एंड 0 0 1 इन द ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। हमारे पास जो है ये दो उसने बता दिए हैं, हमारे पास जो है इंटरसेप्ट्स बता दिए हैं, एच के एल बता दिए हैं, इंडिसेस बता दिए हैं। अब वो कहता है कि बताएं इनकी कॉमन डायरेक्शन क्या होगी ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था कि जिसमें हमारे पास जो है ए बी और सी तीनों बराबर नहीं होते हैं। तो अगर हमने इसको ड्रॉ भी करना हुआ तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्लेन्स का इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ना उसको ड्रॉ कर देंगे एक ट्राइक्लिनिक में। बस हमने ए बी और सी की साइड्स को बराबर नहीं रखना। तो फिर जो है हम कहते हैं फ्रॉम विजन ला यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी, K1 L2 माइनस K2 L1 ऐसे ही V की है और ऐसे ही W की है। फिर हम कहते हैं दिस रिलेशन इज अप्लाइज टू ऑल क्रिस्टल सिस्टम। ये जो हमने रिलेशन निकाले हैं ये सारे क्रिस्टल सिस्टम के लिए हैं। अब हम वैल्यूज़ इनकी कंसिडर कर लेते हैं कि H1 पहला जो था इंटरसेप्ट हमारे पास 1 1 और 1 था, तो H1 भी 1, K1 भी 1 और L1 भी 1 लेंगे हम। जो सेकंड था वो हमारे पास 0 0 1 था, तो उसमें H2 0, K2 0 और L2 कितना आ गया 1। सिंपल इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, U हमारे पास आ गया है 1, V आ गया -1, W आ गया 0। सो कॉमन डायरेक्शन इज़ 1 -1 और 0। हम कहते हैं कि ये वाली जो है हमारे पास ये इंडिसेस है, ये वाली डायरेक्शन है जहाँ पर आके हमारे पास जो है ये दोनों पॉइंट जो है एक जगह पे मीट करेंगे, मिलेंगे। ये इनकी डायरेक्शन है कि ये वाला अगर हम प्लेन ड्रॉ करेंगे तो उस प्लेन के पीछे हमारे पास ये दो इंडिसेस ऑलरेडी फॉर्म हो रहे होंगे।